अस्सलाम अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। न्यूटन इज नोन एज द फादर ऑफ फिजिक्स। न्यूटन को फिजिक्स का फादर कहते हैं क्योंकि इस न्यूटन ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है फिजिक्स में। ऐसे ही अगर न्यूटन फादर ऑफ फिजिक्स है तो माइकल फैराडे को कहते हैं फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। माइकल फैराडे के बगैर बहुत ज्यादा फिजिस्ट्स थे जिन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया इलेक्ट्रिसिटी में, जिनमें थेलस मिलेटस, विलियम गिलबर्ट, स्टीफन ग्रे, ओटो वन ग्यूरिक, बेंजामिन फ्रैंकलिन एटसेट्रा थे जिन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था माइकल फैराडे का। यही रीजन है कि माइकल फैराडे इज नोन एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मसला है ये इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी सिंपली क्या है, ये एक एनर्जी है, एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है चार्जेस की वजह से। तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चार्जेस। अब चार्जेस या तो रेस्ट में होगी या तो मोशन में होगी। अब अगर चार्ज रेस्ट में है फिर उस चार्ज की बदौलत, चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उस इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर हमारे पास कंघा होगा, हम उसको रब करेंगे अपने हेयर के साथ, तो रबिंग, आपका जो कंघा है वो भी रेस्ट में है, हेयर भी रेस्ट में है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो हो गई फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर चार्ज आपकी मोशन में है, मोशन में चार्ज है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसको कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट मींस, अब यहां पे मसला है चार्ज। चार्ज क्या होती है, चार्ज के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे क्योंकि वो हमारा ये मेन टॉपिक है इसमें, चार्ज। अब थोड़ा सा मैं अगर आपको कंसेप्ट दूंगा चार्ज का, चार्ज क्या होती है। सपोज अगर आपके पास कोई मटेरियल है, कोई एटम है, एक एटम तब तक इलेक्ट्रिफाइड चार्ज नहीं है जब तक कि इसमें डिफिशिएंसी या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना हो। अगर किसी में एक्सेस या डिफिशिएंसी हो तो उसको हम कहेंगे क्या, इलेक्ट्रिफाइड, मतलब चार्ज। क्लियर। तो अब यहां पे मसला है कि अगर हम द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charges at rest is known as electrostatics, और वो ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम पढ़ेंगे चार्ज इन ए मोशन, उसको कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये दोनों टर्म्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस इलेक्ट्रिक करंट गिव्स इलेक्ट्रिसिटी, गिव्स इलेक्ट्रिक, ये प्लस ये इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पे अक्सर बेशतर ये कंफ्यूजन होता है सर कि इस इलेक्ट्रिसिटी, क्या इलेक्ट्रिसिटी हमारा आउटपुट है, मतलब ये बल्ब जल गया इलेक्ट्रिसिटी, फैन चल गया इलेक्ट्रिसिटी, नहीं। मसला ये है कि अगर आपके पास एक चार्ज है, एक चार्ज, ये अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी जहां तक इसका असर होगा। इस चार्ज की बदौलत, इस चार्ज की वजह से जो, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो होगी आपकी, वो भी इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब ये रेस्ट में है, इसकी बदौलत जो, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो भी होगी इलेक्ट्रिसिटी। वो आपकी स्टैटिक है लेकिन वो भी इलेक्ट्रिसिटी में आती है। अगर मोशन, एक चार्जेस मोशन में होगी, उनकी बदौलत भी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, मतलब वो भी इलेक्ट्रिसिटी में आता है। चार्जेस मोशन, चार्जेस एट रेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। अब यहां पे इसके लिए मैंने एक इक्वेशन बनाई है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक करंट प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस आउटपुट। आउटपुट मीन्स रिजल्ट, रिजल्ट मीन्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है
आपके घर में बल्ब जल गया, इलेक्ट्रिसिटी, फैन चल गया, इलेक्ट्रिसिटी। या अगर हम देखेंगे ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसकी मतलब कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, इंडस्ट्रीज, डिफेंस में यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि राडार सिस्टम वगैरह वो सारा चलता है इलेक्ट्रिसिटी पे ही। तो इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन, लेकिन ये एप्लीकेशन किस में आती है, आउटपुट में, रिजल्ट। तो यही एप्लीकेशन प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस इलेक्ट्रिक करंट गिव्स इलेक्ट्रिसिटी। मींस ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये आपकी एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें सम टोटल आता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आउटपुट रिजल्ट एप्लीकेशंस का। तो ये ब्रॉडर टर्म है। अब इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम लेंगे वो सिंपल फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस ऑफ मोशन, जब चार्जेस फ्लो करेगी इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें एक चार्ज से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो भी इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे मोशन में वो भी इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो इलेक्ट्रिसिटी ब्रॉडर टर्म, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये इनके बीच में डिफरेंस है। अब अगर हम देखेंगे जो अक्सर बेशतर अगर एक आम इंसान को भी लेंगे, उसके भी दिमाग में ऐसे कोई क्वेश्चंस अराइज हुए होंगे कि सर अगर कोई इंसान है, अगर किसी इंसान को शॉक लगेगा तो उसकी डेथ कैसे होती है, ये कैसे पॉसिबल है कि शॉक की वजह से किसी इंसान की डेथ होती है, या ये कैसे पॉसिबल है। या ब्लड ग्रुप अगर किसी इंसान का ओ नेगेटिव होता है तो हम ऐसा कहते हैं कि उसको शॉक कम लगता है या नहीं लगता है। या अगर प्योर वाटर होगा, एयर, प्लास्टिक में, इन मटेरियल्स में से, इन सबस्टेंसेस में इलेक्ट्रिक करंट क्यों पास नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों नहीं होती है, रीजन क्या है, मेन वजह क्या है कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। यहां अगर हम जो हीटर कॉइल होती है, जब हम उसको शॉर्ट करते हैं, वो ज्यादा हीट क्यों देता है, अगर उसको लॉन्ग करेंगे वो कम हीट क्यों देता है, रीजन क्या है हीटर कॉइल में। या इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन, वाटर से कैसे जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, विंड से कैसे जनरेट होती है हमारे, या सोलर, सन से हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, थर्मल, कोल से हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, या केमिकल यूज करके हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, विंड्स, वेव्स से हम कैसे, टाइड्स से हम कैसे एनर्जी यूज करते हैं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये कैसे हमारे घर में जब हम कोई बल्ब ऐसे मतलब स्विच डालते हैं तो पावर आता है, ये कैसे, ये कहां से आता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ऑरिजिन कैसे जनरेशन होता है इस इलेक्ट्रिसिटी का। या इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे अगर हम मतलब जो रेजिस्टर्स होते हैं, रेजिस्टर्स, या अगर हम एमीटर जो है, एमीटर वो सर, एमीटर को हम क्यों सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर क्यों पैरेलल में होता है, रीजन क्या है। या अगर हम सीरीज सर्किट लेंगे, सीरीज सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो क्यों सेम रहती है हर एक रेजिस्टर में, और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्यों वेरी होती है। या पैरेलल सर्किट में करंट क्यों वेरी होती है हर एक रेजिस्टर में, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज क्यों सेम रहती है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में अराइज हुए होंगे, या पहले से आपके दिमाग में कंफ्यूज होगा, सर ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। ये सारा जो कंफ्यूजन है ये आपका दूर होगा इस चैप्टर के आखिर तक। हम इसको कंप्लीट करेंगे, आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा इंशाल्लाह। अब हमने थोड़ा सा इसका कंसेप्ट लिया, लेकिन ये सारा इलेक्ट्रिक चार्ज, सारा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या और कुछ, ये सारा डिपेंड करता है किस पे, चार्ज पे। तो यही चार्ज के बारे में आप क्या करेंगे, इसकी हिस्ट्री जानेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी टाइप्स, ये पढ़ेंगे हम अच्छे से अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ये हो था हमारा पहला लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज।